एक दिन रामेश्वर नाम का एक किसान अपने खेतों में जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक गड्ढा दिखाई देता है। उसमें से जोरों से आवाज आती है। रामेश्वर हैरान हो जाता है, अरे इसमें ऐसा क्या है जो ऐसी आवाजें आ रही हैं, जाकर तो देखना चाहिए। वह उस गड्ढे के पास जाता है। जाकर बैठ के देखता है, तभी उसे एक ब्लू कलर का पप्पी दिखाई देता है। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। रामेश्वर उसे देखकर हैरान हो जाता है, अरे इसका क्या करना चाहिए। वो पप्पी भी उसकी तरफ बहुत प्यार से देखता है। रामेश्वर सोचता है, इसे मैं अपने घर ले जाता हूँ। प्रीति इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हमारी कोई संतान भी नहीं है तो प्रीति इसे देखकर सच में ही बहुत खुश हो जाएगी। मुझे इसे ले जाना ही चाहिए। हाँ हाँ, मैं इसे घर ही ले जाता हूँ। वह रामेश्वर उस पप्पी को उठाकर अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर वह प्रीति को आवाज देता है, प्रीति प्रीति कहाँ हो प्रीति, जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। प्रीति आती है। अजी ये आप क्या ले आए। वह हैरान होती है और पूछती है, ये इतना सुंदर पप्पी आप कहाँ से लेकर आए हो। ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये आप कहाँ से लाए, बताइए बताइए ना, ये कहाँ से लाए हो आप। ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ प्रीति, ये बहुत सुंदर है। ये मुझे खेत में मिला। अच्छा खेत में। हाँ हाँ खेत में। हाँ प्रीति, मुझे ये खेत में से मिला। हमारी कोई संतान नहीं है तो मैंने सोचा हम इसे अपनी संतान की तरह पालेंगे। क्या मैंने सही किया प्रीति, तुम ही बताओ, क्या हम इसे पालते हैं। प्रीति उस पपी के साथ बहुत खुश हो जाते हैं। वह उसका नाम टॉमी रखती है। टॉमी भी प्रीति को देखकर बहुत खुश होता है। वह दोनों खूब मस्ती करते हैं। पपी भी बहुत अच्छी तरह से प्रीति के साथ घुल मिल जाता है। पर गांव में जैसे ही पपी घूमता हुआ अपने अटखेलियां करता है, तभी गांव के लोग देखकर उसे ईर्ष्या करते हैं। अरे अरे देखो, रामेश्वर के पास कितना सुंदर पपी आया है। हाँ हाँ भाई, देख तो रहा हूँ, बहुत सुंदर है। और ये तो अजब गजब कुत्ता है। हाँ भाई, तुम कह तो ठीक ही रहे हो। रामेश्वर के पास पता नहीं ये इतना सुंदर ब्लू कलर का टॉमी कहाँ से आ गया है। हम क्या करें भाई, इसे देखकर तो बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है। रामू और श्यामू एक प्लान बनाते हैं कि हम आज रात को रामेश्वर और उसकी पत्नी प्रीति के सोते ही इस पपी को चुरा लेंगे और बाजार में बेच देंगे। इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे दाम, क्योंकि इस तरह का नीला आकर्षक पपी शायद ही किसी ने देखा हो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया दाम मिलेंगे इसके। ये काम तो हमें आज रात ही करना पड़ेगा। रामू और श्यामू प्रीति और रामेश्वर के घर पर रात में आते हैं। जब वो दोनों सो रहे होते हैं, वह दोनों अचानक से रामेश्वर के घर में घुस जाते हैं और पपी को बिस्किट का लालच देकर उसे अपने साथ लेने की योजना में सफल हो जाते हैं। रामू श्यामू उस पपी को उठाकर अपने घर ले आते हैं। घर लाकर वह सोचते हैं, इस टॉमी का हमें अच्छा दाम मिल जाएगा। हमें इसे कल ही सुबह मार्केट में बेच देना चाहिए और इसकी अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, हमें ऐसे ही करना चाहिए। अगली सुबह रामू और श्यामू उस नीले पपी को लेकर बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं। वह बाजार की तरफ जाते ही हैं कि अचानक से उन्हें एक सेठ दिखाई देता है। वह बोलता है, अरे भाई, इस थैले में क्या लेकर जा रहे हो तुम। तभी रामू बोलता है, इसमें बहुत ही सुंदर और आकर्षक एक ब्लू कलर का पपी है। क्या ब्लू कलर का, ऐसा पपी तो मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ हाँ, अरे भाई ये तो काफी सुंदर है, इसकी क्या कीमत है। रामू उसकी 200 अशर्फियाँ ले लेता है। यहाँ पर रामेश्वर और उसकी बीवी का रो रो कर बुरा हाल होता है। अरे कहाँ चला गया हमारा टॉमी, कहाँ चला गया, पता नहीं कौन ले गया उसे। जल्दी से टॉमी का पता लगाइए, कौन ले गया मेरे टॉमी को। रामेश्वर और उसकी बीवी बहुत चिंतित होते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। वह उस टॉमी से अपने पुत्र की तरह बहुत प्रेम करने लगे थे। उन दोनों का बहुत बुरा हाल होता है। तभी रामेश्वर बोलता है, मैं पता लगाता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ। रामेश्वर गांव के एक आदमी से पूछता है कि तुमने हमारा टॉमी देखा है। तभी गांव का एक आदमी बताता है कि रामू और श्यामू को उन्होंने रात में रामेश्वर के घर आते हुए चोरी से देखा था। तभी रामेश्वर रामू और श्यामू के घर पहुंच जाता है और उन्हें बोलता है, कहाँ है हमारा टॉमी। रामू श्यामू बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जल्दी से बता दो तुमने कहाँ छुपा रखा है। तभी रामू बोलता है, अरे भाई हमने कहीं नहीं छुपाया। श्यामू बोलता है, अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है।
रामेश्वर तभी बोलता है, नहीं मुझे पक्का पता है, तुम दोनों ने ही हमारे टॉमी को चुराया है। रामू उसे सारा सच बता देता है कि मैंने उसे एक सेठ को बेच दिया भाई, अब वो हमारे पास नहीं है। रामेश्वर उन दोनों पे गुस्सा करके बोलता है, अगर कल तक मुझे मेरा टॉमी नहीं मिला तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा, मुझे कल मिल जाना चाहिए मेरा टॉमी। यह कहकर रामेश्वर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और रामू और श्यामू सोचते हैं, अरे भाई अब इसका टॉमी हम कहाँ से ला कर देंगे इसे, वो तो हमने बेच दिया, अब हम क्या करें, ये तो हमें जेल में भिजवा देगा अगर इसका टॉमी नहीं मिला तो। अरे भाई उस सेठ को ढूंढना पड़ेगा, वो सेठ लेकिन हमें कहाँ मिलेगा, उसने तो उसकी पूरी कीमत अदा कर दी, अब पता नहीं उसने क्या किया होगा उसका। रामू श्यामू उस सेठ को ढूंढने के लिए बाजार की तरफ निकलते हैं, बट वो सेठ कहीं नहीं दिखाई देता। वह चारों तरफ उस सेठ को ढूंढते हैं, फिर वह सोचते हैं अब हम क्या करें, वह तो हमें जेल ही भिजवा कर मानेगा, अब हम क्या करें, भगवान ही हमें बचाएगा। तभी उन्हें एक पपी दिखाई देता है, उनके दिमाग में एक तरकीब आती है, क्यों ना हम इस पपी को ही रामेश्वर का टॉमी बना दें। हाँ हाँ ये आइडिया सही रहेगा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हाँ भाई यही करना चाहिए। वह दोनों उस पपी को उठाकर अपने घर ले जाने की योजना बनाते हैं कि हमें यही करना ठीक रहे। हाँ भाई रामेश्वर से बचने के लिए हमें ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, वरना रामेश्वर हमें जेल भिजवा देगा। हाँ हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, इस पपी को हम घर ही ले जाते हैं। वह दोनों उस पपी को घर ले जाते हैं और उसे नीला कलर का रंग कर देते हैं ताकि वह रामेश्वर के नीले टॉमी की तरह दिखने लग जाए, वो हूबहू उनके टॉमी की तरह दिखने लग जाता है। अब वह दोनों रामेश्वर के घर जाते हैं और घर जाकर रामेश्वर को आवाज़ देते हैं, रामेश्वर लो हम तुम्हारा टॉमी ले आए हैं। रामेश्वर रामेश्वर कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। रामेश्वर और उसकी पत्नी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और भागे भागे रामू और श्यामू के पास आते हैं। अरे भाई तुम हमारे टॉमी को ले आए, तुमने बहुत अच्छा किया भाई, तुम इसे ले आए, हम दोनों इसके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहे थे। रामू श्यामू टॉमी को देकर चले जाते हैं। उसकी रामेश्वर की पत्नी कहती है, हमारा टॉमी वापस आ गया, कितना खुश हूँ मैं आज मेरे टॉमी को वापस देखकर, देखो ये कितना खुश लग रहा है हमसे मिलकर, आज मैं इसको खूब सारा नहलाऊंगी, ये बाहर रहकर कितना गंदा हो गया है। देखो रामेश्वर की पत्नी टॉमी को नहला रही होती है कि वो देखती है कि धीरे धीरे उस पपी का सारा नीला रंग उतरने लगता है और वह ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है इस पपी के साथ, और वह पपी गुस्से में आकर रामेश्वर की पत्नी को काट भी लेता है और वहां से भाग निकलता है। अरे ये तो हमारा टॉमी नहीं है, देखो। हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये हमारा टॉमी नहीं है, अब हम क्या करें, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, ये हमारा टॉमी नहीं है। आप जल्दी जाइए हमारे टॉमी को ढूंढ के लाइए, रामू श्यामू के घर जाकर मेरे टॉमी का पता लगाइए। हाँ मैं जाता हूँ। रामेश्वर रामू और श्यामू के घर जाता है। रामू श्यामू बाहर आओ, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, हमारा टॉमी कहाँ है, बाहर आओ तुम दोनों, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रामू श्यामू बहुत डर जाते हैं, वह सोचते हैं अब हम क्या करें, हमें रामेश्वर को सारा सच बता देना चाहिए। रामू श्यामू घर के बाहर आते हैं, बाहर आकर वह रामेश्वर को सारा सच बताते हैं कि भाई वह सेठ हमें नहीं मिला जिसको हमने तुम्हारे नीले पपी को बेचा था, तुम ये 200 अशरफिया ले लो और हमें माफ़ कर दो भाई, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर दो, हमने वो पपी बेच दिया था, अब इसकी अशरफिया ही हम तुम्हें दे सकते हैं, तुम चाहो तो हमें पुलिस के हवाले भी कर सकते हो, लेकिन हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे पपी को कहीं से भी अब नहीं ला सकते। रामेश्वर वह 200 अशरफिया लेकर घर चला जाता है। घर जाकर वह प्रीति को सब बताता है कि उन्होंने हमें 200 अशरफे दिए हैं, बट हमारे पपी का कुछ पता नहीं है, अब हम क्या करें। मैंने फिर ये 200 अशरफे रामू श्यामू से ले ली, क्योंकि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। रामेश्वर की पत्नी कहती है, हम इस 200 अशरफियों का क्या करेंगे जब हमारा टॉमी ही हमारे साथ नहीं है, हम इसका दान कर देते हैं, हम भोजन बना के गरीबों में इसका दान करते हैं। वह ऐसा ही करती है और इसका फल तुरंत भगवान उन्हें दे देता है। वह जैसे ही घर जाते हैं वह हैरान होकर उनका नीला पपी उन्हें मिल जाता है।